मम्मी, कोई प्रॉब्लम है क्या? देख तो रहे हो, महारानी अभी तक खटिया तोड़ रही है, उठने का नाम नहीं रही है। 1 घंटे से मैं चिल्ला रही हूँ, 3-4 बार बाहर आके चिल्लाई, सिखा उठो, लेकिन अभी तक उठ ही नहीं रही है। शिखा, उठ क्यों नहीं रही हो? ये क्या बदतमीजी है? मम्मी कमरे में खड़ी है और तुम सो रही हो। हाँ बताइए, मेरी आंख लग गई थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है ना, इसलिए मैं सो रही थी। क्या हो, हर समय तुम बीमारी का बहाना लेके बैठ जाती हो, और तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। अभी तुम कल भी बोल रही थी कि तबीयत नहीं ठीक है, घर का सारा काम मैं की, और आज तुम कह रही फिर मेरी तबीयत नहीं ठीक है। और रात में मैं तुमको देख रही थी, मोबाइल चला रही थी। हाँ मम्मी जी, रात में नींद नहीं आ रही थी तो क्या करें, मोबाइल ही उठा के देखने लगे थे। हाँ, मोबाइल चलाने से तो तबीयत ठीक हो जाएगी, अब काम करने के लिए तबीयत खराब है। मम्मी जी सच में मेरी तबीयत नहीं ठीक है। शिखा, हम कुछ नहीं जानते हैं, जाके किचन में काम करो, समझ गई? और फिर आके लेट जाना। मम्मी कल भी काम की थी, मम्मी रोज काम करेंगी। जाओ, जाके किचन में काम करो और बहस मत किया करो। आजकल तुम मम्मी से बहुत ज़्यादा बहस करने लगी हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, समझ गई कि नहीं? और हाँ, किचन के काम कर लो, फिर आके लेट जाना, फिर तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन काम समय पे कर लिया करो, रोज उसका बहाना नहीं चलेगा। मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, ठीक है, मैं खाना बना दूंगी। खाना बना दूंगी नहीं, जाके किचन में खाना फटाफट बनाओ, और मुझे ऑफिस भी जाना है। हम तो रोज रोज के बहाने से परेशान हो गए हैं। हे भगवान, मेरी तकलीफ को कोई भी समझने वाला नहीं है। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं बहाने नहीं बनाती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। शिखा, कैसी हो तुम? अच्छा, तुम कब आई? मैं तो अभी आई हूँ। ये क्या दीदी, तुम रो क्यों रही हो? क्यों इतनी दुखी हो? बताओ ना। कुछ नहीं रक्षा, माँ की बहुत याद आती है, बहुत। हाँ दीदी, माँ की तो मुझे भी बहुत याद आती है, लेकिन अच्छा, तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है, वहाँ पे तुमको सभी समझते हैं, और तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हारा बहुत ध्यान रखती है। हाँ दीदी, ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, माँ की कमी महसूस नहीं होती है। मेरी सास मेरा बहुत ध्यान रखती है, बहुत ज्यादा। जानती हो, माँ की बात बेटी से ये सब कोई नहीं पूछता है कि बेटी तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम कुछ खाई हो कि नहीं। अब देखो ना, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी मेरी सास मेरे कमरे में जाके चिल्लाने लगी, चलो खाना बनाओ। मेरे हस्बैंड भी आ गए, वो भी बहुत इनसेंसिटिव है, मेरी तकलीफ को नहीं समझते हैं। आज माँ होती तो कहती कि तुम्हें कितने दिन हो गए, तुम अभी तक आई क्यों नहीं। माँ होती तो कहती कब आओगी, इतना समय क्यों लगा रही हो, जल्दी आओ ना। मम्मी बार बार पूछती थी तुम ठीक हो ना, बताओ ना तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं। मुझे तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, बताओ ना। जानती हो रक्षा, जब भी मैं मायके जाती थी तो मम्मी यही कहती थी, देखो तुम्हारे लिए खीर बनाए हैं, तुम्हारी पसंद का खीर बनाए हैं, खाओ ना। तुम कितनी दुबली हो गई हो, लगता है तुम वहाँ से कुछ खा के नहीं आई हो, खाना नहीं मिलता है क्या तुम्हें ससुराल में। मम्मी यही सब कहती थी। अब देखो ना, माँ के गुजर जाने के बाद कोई मुझे पूछता ही नहीं है। दीदी आगे तुम रोना बंद करो प्लीज, मैं एक खुशखबरी लाई हूँ, प्लीज दीदी रोना बंद करो। दीदी मैं तुमको लेने आई हूँ, चलो हम लोग अपने मायके चलते हैं। अच्छा, मैं मायके नहीं जाऊंगी, भाभी मुझे फोन पे बात तो जरूर करती है लेकिन बुलाती नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तब मायके में कोई अधिकार भी नहीं लगता है। और जानती है रक्षा, इसके पहले जब मैं मायके गई थी तो मैं बोली भाभी अब मैं जा रही हूँ, भाभी एक बार भी नहीं कही 2-4 दिन आप और रहिए, इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं, जो कि मैं मात्र 2 रोज ही रुकी थी। भाभी कुछ भी नहीं बोली, मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। और ठीक भी है, सारी जिंदगी तो यही बिताना है, यहाँ से भाग के कहाँ जाएंगे, या कह सकती हो अपने नसीब से हम लोग नहीं भाग सकते हैं। जानती हो, मैं जब भी मायके जाती थी तो मम्मी कहती थी बस इतने दिन ही रहोगी, थोड़े दिन और रुक जाओ ना, कहती थी फिर पता नहीं कब आओगी तुम। जानती हो रक्षा, माँ थी तो एक अधिकार का एहसास था, मम्मी थी तो सब कुछ था, अब मम्मी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, फिर मेरा जाने का मन ही नहीं करता है। दीदी तुम्हारी सारी बातें सही है, लेकिन सब कुछ बदलता रहता है, कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तुम जानती हो भाभी बच्चों में कितना परेशान रहती हैं, सकता है नहीं कही हो। और दीदी हर इंसान अपनी उलझनों में बहुत उलझा रहता है, इसीलिए जिंदगी को सीरियसली मत लो और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दो, उन्हें बड़ा मत बनाओ। भाभी आपको बहुत पसंद करती है और मुझे बोली है जाओ अपनी दीदी को लेके आओ। रही बात फोन करने की, तो हो सकता है भाभी आपको फोन कर दें। नहीं ठीक है, मुझे भाभी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है।
सिखा दी थी। हाँ भाभी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? भाभी मैं भी ठीक हूँ। सिखा दीदी, हम ये कह रहे हैं रक्षा गई है और आप उनके साथ चली आइए। अब बोल क्यों नहीं रही हैं? अब बुलाने पर भी आप नहीं आएंगी? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, हम जरूर आएंगे। हाँ तो ठीक है, जाइए अपना फटाफट सामान पैक करिए और चली आइए। मुझे लग रहा है आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी आवाज से लग रहा है आपकी तबीयत नहीं ठीक है। नहीं भाभी ठीक हूँ, थोड़ा सी भारी है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाइए अपना फटाफट सामान पैक करिए और आइए, फिर आप आ जाएंगी तो हम लोग खूब एंजॉय किया जाएगा, समझ गई? ठीक है भाभी, मैं आ रही हूँ, जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। दीदी अब तो खुश हो ना? अभी आपको फोन कर दी। हाँ अच्छा, अब मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, इसी खुशी में जाइए, जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करिए, हम दोनों बहनें अपने मायके चलते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। जो लोग कहते हैं मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा बनेगा या मेरी बेटी बनेगी, लेकिन सच तो ये है आपके बुढ़ापे का सहारा ना आपका बेटा बनेगा और ना ही बेटी बनेगी। बेटा जॉब करेगा, ऑफिस में रहेगा, और बेटी अपने ससुराल में रहेगी। आपके साथ सिर्फ आपकी बहू रहेगी, आपका सहारा आपकी बहू बनेगी। इसलिए अपने बहुओं की इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए, उनको प्यार दीजिए, क्योंकि आपका बेटा घर संभालने के लिए वो दिन भर घर से बाहर रहेगा और आपकी बेटी अपना ससुराल संभालेगी। आपका घर आपकी बहू संभाल रही है, तो अपनी बहुओं का सम्मान करिए, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए, उनका अपमान मत करिए, तो आपका सहारा आपकी बहू है। इसलिए समय रहते अपने बहू की कदर करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।